नमस्कार साथियों। हम फिजिक्स का क्लास लेकर आए हैं और कहीं भी फिजिक्स पूछा जाता है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीटली लेक्चर वाइज शुरू से टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। हम आज शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन है और यूनिट एंड डायमेंशन से हम शुरुआत करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट पूछी जाती है, उसको ध्यान में रखना है। और जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनिट को फाइंड करना है, उसका जो विमीय फॉर्मूला है उसको भी निकालने के लिए उसको भी बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो नोट्स है इसका पीडीएफ हमारा चैनल जीवन की ज्योति के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जा करके और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी। खुद से हम नोट्स बनाए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले जानते हैं फिजिक्स क्या है। हम जो भी आसपास की चीज़ें देख रहे हैं वो सभी चीज़ें क्या है, जो भी देख रहे हैं, सन है या फिर तो बहुत सारे द्रव्य, मैटर, जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी, सभी चीज़ों का हम अध्ययन फिजिक्स में करेंगे। हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं। ओके, भौतिकी क्या है, फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स भौतिकी जो है द्रव्य और ऊर्जा के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन है। द्रव्य, मैटर, मैटर जो होती है एक क्या होती है, स्थान घेरती है कुछ, इसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, खुद का मास होता है। और मैटर जो होती है इसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। ऊर्जा जो होती है ये तो ना स्थान घेरती है और ना ही इसमें क्या है, द्रव्यमान होता है। आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था E बराबर mc²। इसमें ऊर्जा और क्या है, द्रव्यमान के बीच संबंध बताया गया है। E बराबर mc²। ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, m जो है मास है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, हम एक एक देखते हैं और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है उसको भी हम जानते हैं और समझते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या है? भौतिकी। भौतिकी, भौतिकी जो है द्रव्य और ऊर्जा के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन। आपसी संबंधों का अध्ययन, का अध्ययन। ओके, अध्ययन है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दो वर्ड आया, द्रव्य और ऊर्जा। इसको हम जानते हैं क्या चीजें होती हैं। द्रव्य जो होती है इसमें क्या है, मास होता है। मैटर जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। ओके, इसमें क्या है, द्रव्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान होता है और ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, द्रव्य जो है ये जो है क्या है, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा जो है स्थान नहीं घेरती है। ओके, द्रव्य में क्या होता है, जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं एक रिलेशन E बराबर mc²। इसको आइंस्टीन ने दिया था। यहाँ पर E जो है ऊर्जा है, m जो है द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल। और इसका वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
इतना हम देखें और हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें हमें फिजिक्स में पढ़ना है उसको हम जानते हैं, टॉपिक को पहले समझ लेते हैं फिर हम आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ओके। आगे हम देखते हैं कि हमें पढ़ना है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन। फिर क्या होगा, वेक्टर सदिश और अदिश राशियां देखेंगे, और एक प्रदिश राशियां भी होती है उसका एग्जाम्पल पूछ लेता है कभी कभी, और हम देखेंगे आगे फिर मोशन। तो हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट, सॉरी, हम पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक 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 डिस्कस कर लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ओके। आगे क्या पढ़ना है, स्केल, वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर राशियां। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन में क्या है, बल का क्या है, यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का होगा। आगे हम जब देखेंगे क्या, प्रेशर हो गया। उसके बाद बहुत सारी जो भी होती है राशियां जो पढ़ना है सब यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। जैसे पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, कार्य का यूनिट क्या हो जाएगा, सदिश और अदिश राशियां फिर देखेंगे। जैसे कि वेग, वेलोसिटी जो है सदिश है या अदिश है, जो बल है क्या होगा, सदिश है या अदिश है, उसको कैसे पहचान करेंगे उसको जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं क्या, उसके बाद देखेंगे मोशन, मोशन देखेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे ग्रेविटेशन, फिर आगे का हमारा टॉपिक होगा प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। आगे हम देखते हैं हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो साउंड एंड वेव, साउंड एंड वेव। उसके बाद हम लोग देखेंगे लीवर। इसमें क्या है, एग्जाम्पल पूछ लेता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसको जानेंगे। आगे हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, फिर देखेंगे मैग्नेटिज्म, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लाइट हो गया, लाइट, लाइट टॉपिक देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में जानेंगे, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। और जो भी बच जाएगा इसको कवर करने के बाद उसको हम मिसलेनियस टॉपिक में जो भी बचा रहेगा छोटे मोटे टॉपिक उसको भी कंप्लीटली पढ़ लेंगे, मिसलेनियस। इसमें जो भी हमारा बचेगा उसको क्या है, कंप्लीट कर लेंगे मिसलेनियस टॉपिक में। तो हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर, मोशन, ग्रेविटेशन, प्रेशर, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, हीट टेम्परेचर, साउंड एंड वेव, लीवर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, लाइट, ऑप्टिक्स, मिसलेनियस में जो भी बाकी रह जाएंगे सभी चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं
यूनिट मात्रक क्या होती है? मात्रक, यूनिट, इसको समझते हैं, जिसकी मदद से हम राशियों को मापते हैं या तौलते हैं। जैसे कि आप मार्केट गए हैं सब्जी लेने, आपको आलू लेना है, तो आप क्या बोलते हो? 1 केजी आलू दे दो। आप क्या बोलते हैं? सब्जी लेना है कुछ भी तो 1 केजी दे दो, सब्जी 2 केजी दे दो, आप बोलते हैं ना, उसको मेजर करते हैं। आपको दूध लेना है, आप क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध दे दीजिए, 2 लीटर दीजिए। तो इस तरह से जो मेजर कर रहे हैं लीटर, वो क्या हो गया? यूनिट हो गया। आप जो बोल रहे हैं केजी, वो क्या है? यूनिट हो गया। जैसे में समय पूछा जाता है कि तुम कितने घंटे से पढ़ रहे हो, तो आप बोलते हो 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े। वो क्या है? आप जो आवर बताए हो वो क्या है? एक यूनिट हो गया। वो क्या है? मेजर, उसको आपने मेजर किया समय को, किसमें? तो आवर में, सेकंड में आपने मेजर किया। तो इस तरह से सभी चीजों क्या है? मापने तौलने के लिए मात्रक बनाए गए हैं, यूनिट बनाए गए हैं, उसको हम जानते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, मात्रक का मतलब क्या होता है? जिनकी मदद से हम, जिनकी मदद जिनकी मदद से हम राशियों को माप या तौल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में केजी हो गया, क्या मात्रक है? एक तरह से द्रव्यमान का। सेकंड क्या है? मात्रक है समय का। मीटर क्या है? तो दूरी का मात्रक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रणालियां बनाई गई थी। उसको हम एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी प्रणालियां हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ब्रिटिश पद्धति में आता है क्या? तो FPS आता है, फुट पाउंड सेकेंड। ब्रिटिश पद्धति जो होती है फुट पाउंड सेकेंड होती है, यानी कि लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। उसी तरह से उसके बाद फ्रेंच पद्धति जो होती है उसको मापते हैं CGS में, मतलब कि लंबाई को सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में, और समय को सेकेंड में। उसके बाद मीट्रिक पद्धति होती है MKS, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकेंड में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय को सभी जगह सेकेंड में मापा जा रहा है, समय को सभी जगह सेकेंड में माप रहे हैं, ठीक है। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो माप तौल की प्रक्रियाएं मतलब जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे, SI यूनिट होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हम टोटल जान लेते हैं सभी चीजों को, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 4 प्रणालियां उसको हम जानते हैं, CGS, ठीक है। हम यहाँ पर जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से आपको क्या है टेलीग्राम पर नोट्स मिलेंगे। CGS, FPS, और क्या हो गया फिर MKS। उसके बाद क्या होता है SI, ठीक है। CGS यहाँ लंबाई हो गया, लंबाई को CGS में क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। और द्रव्यमान को हम लोग यहाँ बोलते हैं ग्राम, और समय को बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और इस CGS जो होती है CGS जो होती है ये क्या है? फ्रेंच पद्धति है। आगे हम जब बढ़ते हैं FPS में, FPS जो होती है ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। इसको याद रखना है, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश। इसमें क्या होता है? लंबाई का जो मात्रा, लंबाई जो है उसको लिखते हैं फुट में, और द्रव्यमान को लिखते हैं क्या? पाउंड में। समय को सेकंड में, समय का मात्रा सभी जगह सेम होता है, ठीक है। एम केस में क्या लिखते हैं? लंबाई को मीटर,
और द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और समय को हम लोग सेकंड बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं एस आई। एस आई में जो होती है एम की जो होती है ना, उसका सेम टू सेम एस आई में होता है मीटर और किलोग्राम, फिर समय, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसको हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एमकेएस को मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। तो इसमें से याद रखना है, सारा याद रखना है, तुरंत याद हो जाएगा। क्या है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से एमकेएस और एसआई सेम टू सेम होता है। आगे हम अब बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं एसआई पे, हम यहाँ चलेंगे क्योंकि इसी को पढ़ना है और जो एग्जाम में पूछी जाती है स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसी से रिलेटेड सवाल बनते हैं, इसको जानना है, ठीक है। इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं एस आई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको हम आगे पढ़ते हैं एस आई, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। इसका स्थापना देख लेते हैं। स्थापना, वैसे तो अभी तक सवाल ऐसा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे 1960 में हुई थी। लेकिन इसको मान्यता कब मिला है, इसको मान्यता मिली है 1971 में, ठीक है। और इसमें ये जो 1971 में मान्यता मिली है, कब मिली है, पेरिस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये सही पद्धति है, इसको दो भागों में बांटा गया। इसमें दो चीजें पढ़ना है, क्या, मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक, ठीक है। और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, ठीक है। संपूरक मात्रक। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, मूल मात्रक, मूल राशियां जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। मूल राशियां जो होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। उसका खुद का क्या है, यूनिट होता है। और मूल राशियों की संख्या क्या है, 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। और संपूरक मात्रक जो होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है, क्या होती है, इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं, मूल मात्रक को पढ़ते हैं, मूल राशियां को पढ़ते हैं, टोटल 7। उसके बाद संपूरक मात्रक हम पढ़ेंगे, संपूरक मात्रक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। आपको सारा नोट्स मिलेगा, आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर हम डाल दिए हैं नोट्स। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नोट्स वहाँ पर डला चुका है, आप वहाँ से ज्वाइन करके और आप देख सकते हैं। आप जब A4 में निकलवाना चाहते हैं तो A4 में PDF भी निकल जाएगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं। मूल मात्रक 7 होती है और ये जो है क्या है, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र मतलब किसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसकी खुद की क्या है, खुद की मात्रक होती है। जैसे क्या क्या चीजें पढ़ना है उसको देखते हैं हम लोग। पहले क्या, राशियां,
देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, मूल मात्रक, सॉरी आप इसको मूल राशियां लिख लीजिएगा। मूल मात्रक है ना, यहाँ पर मूल राशियां लिखिएगा, मूल राशियां, ठीक है, मूल मात्रक। और उसके बाद क्या है, इसका प्रतीक देखेंगे और इसका जो विमीय सूत्र है, विमा डायमेंशन, उसको देखेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। राशियां पहले देखते हैं क्या, लंबाई, लंबाई, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और इसकी विमा क्या होती है, कैपिटल एल, और विमा को हम लोग बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं। आगे हम देखते हैं क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम, ठीक है। और इसको हम केजी से डिनोट करते हैं, और इसका विमा होता है कैपिटल एम, ठीक है। आगे हम देखते हैं समय, समय को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, आप कैपिटल एस भी लिख सकते हैं या फिर तो एसीसी, और इसको जो इसकी जो बीमा होती है कैपिटल टी होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ताप, टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन, केल्विन, ठीक है। और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और इसका बीमा भी क्या है, कैपिटल के होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, इसकी मात्रक जो कि एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल ए हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, एक बच गया, और एक बच गया क्या, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है कैंडेला। और इसका प्रतीक बोलेंगे तो कैपिटल सी और स्मॉल डी, और इसकी बीमा भी क्या है, कैपिटल सी और स्मॉल डी होती है। आगे हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग बोलते हैं मोल, इसकी मात्रा क्या होती है, मोल होती है। और इसको हम कैपिटल एम भी लिखते हैं और MOL, इस तरह से इसको डिनोट भी करते हैं। और इसकी विमीय सूत्र कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज क्या देखें, मूल राशियां देखें। इसमें से क्या है, जैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर बोले, और क्या है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम इसकी विमा हो गई, द्रव्यमान जो है उसका किलोग्राम, केजी, और कैपिटल एम इसका विमा हो गई, ठीक है। समय सेकेंड, और इसको कैपिटल एस या फिर तो एस से लिखेंगे, और टाइम टी, सॉरी यहाँ पर विमा टी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है, एक खुद में क्या है, एक मात्रक है, ये जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। लंबाई ये सब खुद का मात्रक है, द्रव्यमान का खुद का मात्रक केजी है, समय का खुद का सेकंड है, तापमान का केल्विन खुद का है, विद्युत धारा क्या एम्पियर खुद का है, ज्योति तीव्रता खुद का कैंडेला होती है, पदार्थ की मात्रा मोल, किसी और से मिलकर के ये नहीं बनी है। जो मूल मात्रक को मिला करके बनाते हैं, 2, 3 या 4 मिला करके अगर बनाए हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, यानी कि उसको व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, मतलब कि मूल राशियों के मिलने से जो बनता है उसको डिराइव करके हम निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे, जानेंगे। उसको मूल राशियां से हम कैसे व्युत्पन्न राशियां निकालते हैं, उसको हम समझ करके और उसको हम निकालना सिखाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, सभी को जय हिंद।